मैडम, आप देख रहे हैं टीएस न्यूज़ हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं ऊंडरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर ऊंडरी के भाजपा प्रत्याशी सतपाल जंबा के कार्यालय पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो कार्यकर्ताओं से जानते हैं भाजपा का ऊंडरी विधानसभा में किस प्रकार से माहौल चल रहा है और क्या जिस प्रकार से ऊंडरी विधानसभा क्षेत्र में 6 बार से लगातार आजाद प्रत्याशी बनता रहा है, तो यहाँ पर क्या भाजपा अब की बार जीत प्राप्त करने में कामयाब होगी, तो जानते हैं कार्यकर्ताओं से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। नाम क्या है जी आपका? देवीदयाल बरसाना। हाँ देवीदयाल जी, ये बताओ, जिस प्रकार से लगातार 6 बार से यहाँ पर आजाद प्रत्याशी बनता रहा है, तो अब की बार क्या होगा? अब की बार ऊंडरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा थोड़ा जोर से। और पार्टी पूरे जोर शोर से ऊंडरी विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। सभी कार्यकर्ता और सभी हल्के की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाई सतपाल जंबा के साथ है। और हम 7वीं बार, जो 6 बार यहाँ इंडिपेंडेंट का जो खेल चलता रहा, अब की बार उसको खत्म करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर टिकट पाने के लिए भाजपा में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता जो कुछ ही दिन पहले पार्टी ज्वाइन कर टिकट को ले पाने में सक्षम हुआ है, यानी कि कामयाब हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? कार्यकर्ता कम समय में भी ज्यादा मेहनत कर सकता है जी। और वो सतपाल जंबे ने बखूबी कर दिखाया जी। और उनकी मेहनत को देख करके उनके पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है जी। और वो विश्वास ऊंडरी हल्के की जनता ने भी स्वीकार किया है जी। कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ठीक व्यक्ति को टिकट दे करके ऊंडरी के लोगों के बीच में भेजा है कमल का फूल खिलाने के लिए। जी जी, ये बेटा। तो देवीदयाल जी, आप ये बताओ, जिस प्रकार से कई राजनेता ये कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे भाजपा के, उनको टिकट न देकर सतपाल जंबा को ही क्यों टिकट दिया है? वो सतपाल जंबा की काबिलियत है, ये पार्टी ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है और वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हर विधानसभा में और हर चुनाव में देख करके टिकट देता है कि हमारी सीट निकल करके आनी चाहिए, ताकि हम उस हल्के का, उस एरिया का, उस कंस्टिट्यूएंसी का विकास कर सके और बखूबी वहाँ लोगों का भाईचारा कायम कर सके। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य रहता है कि ठीक ठाक वहाँ व्यवस्था हो, ठीक व्यक्ति को टिकट दे करके लोगों के बीच में भेजती है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व विधायक दिनेश कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। भी मुझे विश्वास में लेकर के बोलते रहे भी आपका टिकट है, तो 2 दिन ही पहले मेरे को टिकट काट कर और सतपाल जंबा को टिकट दे दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, दिनेश कौशिक जी पार्टी में काम कर रहे थे जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी में काम का मतलब उनका यही रहता है कि टिकट लूं, चुनाव लड़ूं। पार्टी में कई बार बहुत बड़े व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिलता, जैसे कि उदाहरण है, आज रामविलास शर्मा को भी टिकट नहीं थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रामविलास शर्मा जी आजाद चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं होता। पार्टी में काम करना होता है, कब किसको टिकट देनी है, कब किसको चुनाव लड़ाना है, उसी नेतृत्व को बखूबी पता है। और आरोप तो ये टिकट ना मिलने के बखलौट में सभी लगा देते हैं, मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया। अरे भाई, धोखा क्या, इतने लोग टिकट मांग रहे हैं, इतनी टिकट होती है क्या? टिकट एक ही होती है, एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को खूब पता है कि हमारा टिकट तो कमल का फूल है। वो जिस व्यक्ति को अथॉरिटी देकर के भेजते हैं तो वो हमारा टिकट है। हम कभी ये क्या मतलब हुआ भाई, पार्टी में 20 आदमी टिकट मांग रहे हैं और 20 टिकट तो होता नहीं है, टिकट एक ही होता है, वो दे दिया, तो फिर किस बात का धोखा है? तो फिर सतपाल जंबा कहते हैं मेरे साथ धोखा किया। लेकिन आप भी तो सतपाल से बहुत पुराने कार्यकर्ता हो भाजपा के, आप कोई क्यों टिकट नहीं दिया गया? मैंने तो महाराज जी कभी टिकट की डिमांड ही नहीं की पार्टी से। मैं तो संगठन का काम करता हूँ और मुझे उसमें काम करना अच्छा लगता है, मैंने तो टिकट की डिमांड ही नहीं की। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और शासक निवेदित जिंदल ने कई कार्यक्रमों में सतपाल जंबा का बहुत अच्छा मान सम्मान किया है और चर्चा भी की है, तो सतपाल जंबा के अंदर कैसी क्या खूबी देखी? तो सतपाल जंबा जी जो पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं, वो सतपाल जंबा जी ने चलाया, स्वच्छता अभियान चलाया, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने का अभियान चलाया और वो हर समय फील्ड में रहे हैं और पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार उसने काम करके दिखाया है फील्ड में। और वो पार्टी को उसका क्रेडिट वो आज सतपाल जंबा को पार्टी ने दिया है। ग्राउंड पे काम करोगे
तो मेहनत का फल तो मिलेगा। जिस प्रकार से सतपाल जांबा ने अपने भाई सरपंच लाभ सिंह के साथ मिलकर अपने एक छोटे से गांव को तो सजने संवारने का, साफ स्वच्छ बनाने का काम किया है, क्या हल्का को भी साफ स्वच्छ रखने में और उसको विकसित बनाने में कामयाब होंगे? सतपाल जांबा का लक्ष्य है कि मैं पूरा पूरी विधानसभा, पूरा एरिया को बीमारियों से मुक्त कराऊं, सफाई रखूं और विकास कराऊं। डेवलपमेंट का उनका लक्ष्य है और इसी को लेकर के सतपाल जांबा जी काम करेंगे। आप एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? पूरे पूरी हल्का की जागरूक जनता, सम्मानित सभी मतदाता से अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में समाज के लिए और समाज में लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम किया है। इसलिए इस पार्टी को वोट देना चाहिए ताकि ये सब वर्गों का ध्यान रख करके काम करती है। समाज में जो सबसे पीछे खड़ा है उसका भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान रख करके उसकी योजना बना करके चलती है। तो मैं अपील करूंगा पूरी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से कि कमल के फूल पर मोहर लगा करके भाई सतपाल जांबा को विजय बनाने का सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद देवीदयाल जी। ये थे हमारे साथ बरसाना से देवीदयाल बरसाना जी, जो प्रोड़ा मंडल के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि स्वच्छता अभियान को लेकर जिस प्रकार से सतपाल जांबा ने काम किया है और अब हल्का पुंडरी को भी चमकाने का काम करेंगे, तो इसलिए पार्टी ने इन पर विश्वास जताने का काम किया है और ये पुंडरी हल्के की जनता का भी विश्वास जीतने में कामयाब होंगे। आप सभी से अपील है हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? बलवंत सिंह गोलन जी। अच्छा गोलन साहब, आप ये बताओ, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि लोकसभा ने भी साबित कर दिया था, पिछली बार लोकसभा में हरियाणा प्रदेश से 10 सीटें जो भाजपा ने जीती थी, तो अब की बार वो 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन भाजपा नेताओं का कहना है हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के आधार पर रोजगार देने में कामयाब हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, पीछा कांग्रेस लोगों को बहकाने में कामयाब रही, खटाखट और संविधान बदलने का जी, वो मुद्दा था ही नहीं जी, तरातल का था ही नहीं। वैसे जनता कुछ थी सीधी बोली बैठ गई, तो वो कुछ वोट दूसरी साइड में जी, और एक जो वोट इन लोगों का था, पार्टी का था, वो वोट ऐसे तो कर दे रहा भी मोदी जीतेगा मोदी जीतेगा, कुछ लोग वोट डालने ही नहीं गए जी, ये कारण रहा। और दूसरी साइड 60% लगभग 92% विरोधी पार्टियों के लोगों ने वोट डाला। जिस प्रकार से किसानों का कहना है जो पोर्टल बनाया वो गलत है, गरीब लोगों का कहना है जो सरकार द्वारा फैमिली आईडी बनाई गई है वो भी गलत है, उसके बारे में क्या कहोगे? फैमिली आईडी बिल्कुल सही बनाई, सबका पता लग गया किस पर क्या चीज है, किस पर क्या है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है जी। और उसका लाभ HKRN जो भर्ती हो रही है उसमें फैमिली आईडी में जिसकी इनकम कम है उसको लाभ 40 नंबर का मिले। विपक्ष का तो ये भी कहना है जो कौशल रोजगार चलाया हुआ है सरकार ने, ये भी गलत है, परमानेंट रोजगार नहीं है। नहीं, उसका कहना है अभी परमानेंट रोजगार दिया जाए। ठीक है, वो तो विपक्ष से बकाने का काम करा जी। तो इसमें ये है जब 15-18 हजार में जो काम करेगा उसका 5 साल का अनुभव हो जाएगा, फिर उसको पक्का भी करेगी सरकार। 4-5 साल का अनुभव लेगा उसको फिर पक्का कर देगी। और जिस प्रकार से अपने पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से तो लगातार 6 बार से आजाद उम्मीदवार बनता रहा है, तो इसके बारे में? उसमें टिकट गलत आदमी को दिया जावा, कभी किसी चीज को देखकर टिकट पार्टी का सही नहीं होता, इसकी वजह था आजाद। लेकिन अगर हम सतपाल जांबा की बात करें, इससे भी बड़े बड़े पुराने कार्यकर्ता भाजपा में अभी हैं और उनको टिकट न देकर सतपाल जांबा को ही क्यों टिकट दिया गया है? सतपाल जांबा का सबसे बढ़िया जो टिकट मिलने का कारण था इसका जो ये सफाई अभियान था, स्वच्छता अभियान उन्होंने खुद कसी चलाई, खुद नालियों में घुस के कबाड़ निकाला, गंद निकाला, इससे पूरे 54-55 गाँव में भी उन्होंने इसलिए उसका नाम ऊपर तक चला गया। जी जी। और ऊपर तक एक ऐसा योद्धा मिल गया बीजेपी ना, जो बीजेपी का युवा भी है, योद्धा भी है,
भाई ये काम करेगा पार्टी के देश लिए। के प्रधानमंत्री की भी सोच है कि हम सभी स्वच्छता अभियान को कामयाब करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी नीति पे चल कर इसने ये अभियान छेड़ा था और उसी में सफलता मिल गई। तो आपको क्या लगता है सतपाल जंबा यहाँ से जीत प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल जीतेगा जी, 100% जीत है और करीब करीब 15-16 हजार वोट से जीते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।